Hello बच्चों, let us read this given question. So the given question says that two identical spheres, each of mass m and radius r, are separated by a distance 10r. The gravitational force of the mass m placed at the midpoint of the line joining the centers of the spheres is. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है, तो आइडेंटिकल स्फीयर्स है, ठीक है, इनका मास क्या है m और रेडियस है r. तो हमने ये दो स्फीयर्स ड्रॉ कर लिए, इसका भी m रहेगा और r रहेगा. अब देखो, इनके सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन का डिस्टेंस हमें दिया गया है और वो है 10r. ठीक है, अब हमसे क्या बोला है, एक स्मॉल m है मास, वो हमने मिड पॉइंट पे रख दिया है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 10r/2 और वैसे ही सेम यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 10r/2. राइट. तो अब देखिए, हमसे बोला गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहेगा. अब अगर मैं इसे O लिख देती हूँ, O1, इसे O2 लिख देती हूँ और इसे P, देखिए ध्यान में नहीं आ रहा है तो मैं अलग, यहाँ पे हम इसे O1 लिख रहे हैं, यहाँ पे O2 और यहाँ पे हम P पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे फोर्स क्या रहेगा, PO1 के बीच में, PO1, ठीक है, इनके बीच का फोर्स क्या रहेगा हमारा, G कैपिटल M स्मॉल m एंड डिवाइडेड बाय, ये तो कट होके 5r हो जाएगा, तो 5r का स्क्वायर हो जाएगा. अब वैसे ही सेकेंड PO2, वहां पर भी सेम ही फोर्स आएगा. राइट, यहाँ पर भी आ जाएगा 5r2. अब हमें फोर्स कहाँ पे पूछा है, इस मिड पॉइंट पे पूछा है. तो देखो, यहाँ पे एक मेन कंसेप्ट हमारा आता है, हमने क्या पढ़ा है, ग्रेविटेशन फोर्स जो रहता है वो कोई भी बॉडी को सेंटर की तरफ खींचता है. मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. एंड आप देख सकते हो कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट. तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा हमारा, 0. इक्वल एंड अपोजिट, जैसे -2 + 2 क्या होता है, 0 होता है, वैसे ही इक्वल एंड अपोजिट है. यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कंसेप्ट मेन था कि हमें ये लाइन याद करनी थी जो हम हमेशा से पढ़ते हैं, जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हमेशा सेंटर की तरफ बॉडी को खींचता है. इसीलिए हमें डायरेक्शन पता चली कि इस फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे रहेगी, मतलब ये जो PO1 है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा एंड वही PO2 क्या रहेगा, राइट हैंड साइड में रहेगा. So the final answer for this question is option A, that is 0. And I hope you understood it well. All the best.